हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज योर चैप्टर नंबर 5 एंड इट्स नेम इज इंट्रोड्यूसिंग पावर पॉइंट 2019। सो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज अ पावर पॉइंट। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, इस पे क्या काम होता है, कैसे काम होता है और बच्चों ये किस लिए है, वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। So a popular program for making presentations is called PowerPoint. Usable for personal, professional and educational reasons, it is a component of the Microsoft Office suite. So as we have already discussed that Microsoft ने बच्चों एक सूट बनाया था, Microsoft Office सूट, जिसमें उसने different applications निकाले थे for different purposes. जैसे we have learned about Microsoft Word, right? तो इसी तरीके से उन्होंने एक और निकाला था एप्लीकेशन जो कि है पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट यूज होता है बच्चों प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन हम आगे पढ़ेंगे बच्चों क्या होता है। तो ये बेसिकली यूज किया जाता है फॉर द प्रोफेशनल, पर्सनल और एजुकेशनल यूजेस। ठीक है, owing to its user friendly interface and readily available templates, PowerPoint has become the industry standard for presentations. Okay, so PowerPoint presentations are made up of several separate slides. अब बच्चों, जो PowerPoint presentation है उसमें क्या होती है, स्लाइड्स होती हैं। ठीक है, सेपरेट स्लाइड्स होती हैं जिनको पेजेस भी कहा जाता है। ठीक है, मेनली उसको स्लाइड्स कहा जाता है। ठीक है, स्लाइड्स कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट। अब स्लाइड्स में बच्चों कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं, मूवीज हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं। ठीक है, या फिर कोई भी फ्रीली ऑर्डर थिंग इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन बच्चों प्रिंट भी की जा सकती है, रियल टाइम, सीन इन रियल टाइम और कंप्यूटर, और एक्सेस बाय द प्रेजेंटर विद अ माउस क्लिक। अब प्रेजेंटेशन बच्चों हम प्रिंट भी कर सकते हैं, उसको लाइव देख भी सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं बाया उसको स्टार्ट भी कर सकते हैं बाया माउस क्लिक। ठीक है, so presentation is frequently displayed on a big screen for large crowds. Slides can also be used to create handouts, speaker notes और outlines. So बच्चों, जो slides हैं वो बेसिकली देखी जाती हैं, प्रेजेंटेशन जो होती है वो देखी जाती है बिग स्क्रीन पे। So if you notice, if you see an example, ऑफिसेस में बच्चों जो प्रेजेंटेशन, जैसे कोई भी एम्प्लॉय प्रेजेंटेशन देता है तो वो क्या करता है, अपने कंप्यूटर से एक बिग स्क्रीन पे क्या दिखाता है, एक वीडियो टाइप दिखाता है, स्लाइड्स दिखाता है, वो आपकी प्रेजेंटेशन होती है एंड ही ऑपरेट इट थ्रू हिज लैपटॉप, राइट। सो उसी को हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। अब बेनिफिट्स क्या है पावर पॉइंट के, ये बच्चों यूज की जा सकती है वर्चुअली एनीवेयर, कहीं भी। ठीक है, ये कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन है। ठीक है, वी कैन चूज टू क्रिएट आवर ओन डिजाइन और यूज एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है, पावर पॉइंट के साथ बच्चों हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने मटेरियल्स को इन अदर फॉर्मेट्स देन .pptx। ठीक है, it facilitates an effective way of communication with the audience. We can also insert multimedia formats and it is accessible to all the categories of users. ठीक है, now let's see how to start PowerPoint in our computer. For that, first we will go to start button, then we will click on all apps. Then children, we will scroll down and we will search for the word PowerPoint, and when we get it, we will click on its icon. Okay, after clicking it, the PowerPoint window will open on our screen. Okay, then we will click on blank presentation. As you can see, you will see this option. You will click it and you will get a blank screen. Okay, blank slide will open on the screen. Okay, now let's explore the PowerPoint environment. So this is the environment of the PowerPoint when you open it first. Okay, you will see all these components. So let's explore them. First is your quick access toolbar. So बच्चों, ये हमें allow करता है that we can keep shortcuts to our favorite and frequently used tools. ठीक है, फिर आता है ribbon display option. इस you can collapse. इसको हम छोटा भी कर सकते हैं बच्चों, ऑटो हाइड भी कर सकते हैं और पूरे रिबन को दिखा भी सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ठीक है, फिर आता है फाइल। फाइल हमें लेके जाता है बैक स्टेज व्यू पे, जहाँ पे बच्चों ये हमें हेल्प करता है मैनेज करने के लिए। ठीक है, फाइल्स को और जो इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज है उनके बारे में, उनको
जैसे कि ओपन, सेव, प्रिंट, प्रोटेक्ट द डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। फिर आता है रिबन, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे सारे टूल्स होते हैं दैट वी कैन यूज टू फॉर्मेट द प्रेजेंटेशन। So basically we can make the presentation by using the tools that are present on the ribbon. जो होम टैब है बच्चों वो ज्यादा यूज किया जाता है देन दी अदर टैब्स, ठीक है। टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। ये हमें हेल्प करता है बच्चों फीचर्स को लेके आने में, जो कि दैट यू वांट टू यूज इन योर प्रेजेंटेशन, जो कि हम अपनी प्रेजेंटेशन में यूज करना चाहते हैं। फिर आता है स्लाइड। सो ये बच्चों क्या होता है, दिस इज द प्लेस वेयर वी टाइप, एडिट और इंसर्ट द कंटेंट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। फिर आता है स्टेटस बार। तो ये अगेन बच्चों हर एप्लीकेशन की तरह एंड में बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है हमारी स्लाइड के बारे में, जैसे कि हाउ मेनी स्लाइड्स आर देयर, देन स्पीकर नोट्स, कमेंट्स इन योर प्रेजेंटेशन और चेंज योर व्यूज और जूम लेवल। ये सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे स्टेटस बार में, ठीक है। अब आते हैं टेम्पलेट्स। बच्चों टेम्पलेट्स क्या है, ये प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमारे टाइम को बचाते हैं। गेटिंग स्टार्टेड ऑन टिपिकल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। इसमें हमारा जो टेम्पलेट है, हमारी जो स्टाइल है, वो सब प्री डिफाइंड होता है, हमें बस अपना कंटेंट डालना होता है, ठीक है। बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह ये सब इन्होंने कर रखी होती है थीम के अंदर। तो अगर हमें कोई भी लाइक अगर हमें जल्दी से कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो हम फटाफट से अपने अकॉर्डिंग, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग एक टेम्पलेट ले सकते हैं एंड देन वी कैन जस्ट ऐड द कंटेंट, ठीक है। इसमें हमें पर्टिकुलरली हर एक स्लाइड को या फिर अपने तरफ से कुछ भी फॉर्मेट करना नहीं पड़ता। तो क्या करना होगा, हमें न्यू पे जाना होगा, ठीक है। फिर हम जाएंगे सेंटर सेक्शन पे, देन वेयर देयर वी कैन select the templates from the local available templates and themes or search to download a template from online office.com templates, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से बच्चों चूज कर लेंगे, ठीक है, और इस तरीके से ये हमारी ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं एडिंग अ थीम टू अ प्रेजेंटेशन। हम कैसे एक थीम ऐड कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। थीम क्या है बच्चों, ये एक सेट होता है फॉर्मेटिंग ऑप्शंस का, जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे एंटायर प्रेजेंटेशन पे, ठीक है। अ थीम इंक्लूड्स अ सेट ऑफ कलर्स, फॉन्ट्स एंड इफेक्ट्स। तो ये भी बच्चों हमारा कुछ टेम्पलेट की तरह ही होता है, ठीक है। ये भी एक फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं जो कि अगर हम एक बार चूज कर दें तो ये हमारे पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे प्रेजेंटेशन पे, हर स्लाइड पे अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कलर्स आते हैं, सेट ऑफ कलर्स, फॉन्ट्स और इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। नाउ यूजिंग थीम शॉर्टन्स फॉर्मेटिंग टाइम एंड प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड प्रोफेशनल अपीयरेंस। The themes group is located on the design tab. It allows you to select a theme from the themes gallery, apply variants and customize the colors, fonts and effects of a theme. Now let's learn to apply a theme to the presentation. So बच्चों रिबन के ऊपर आप सिलेक्ट करोगे डिजाइन टैब को, फिर बच्चों थीम्स ग्रुप में आप होवर करोगे एक थीम पे दैट विद आवर माउस, ठीक है, होवर करेंगे। फिर होवर करने से क्या होता है बच्चों, एक प्रीव्यू दिखाई देता है हमें कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कैसा लगेगा विद दिस थीम। ऑल्सो वी कैन ऑल्सो क्लिक दी एरोज टू स्क्रॉल टू एडिशनल थीम्स। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास एक एरो भी होता है जिसमें हम एडिशनली और थीम्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर हम बच्चों क्या करेंगे, थीम को सिलेक्ट करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन द थंबनेल ऑफ योर चॉइस विद इन द थीम्स ग्रुप, ठीक है। अब आता है अप्लाइंग अ थीम वेरिएंट। नाउ लेट्स सी हाउ टू अप्लाई अ थीम वेरिएंट। सो बच्चों रिबन में ये हमें सिलेक्ट करना होता है डिजाइन टैब को। फिर बच्चों वेरिएंट्स ग्रुप में हम होवर करेंगे ओवर अ वेरिएंट विद आवर माउस टू सी द प्रीव्यू, ठीक है। होवर करने से हमें प्रीव्यू मिल जाएगा एक। फिर बच्चों हम डिसाइड करके हम क्लिक करेंगे अपने थीम वेरिएंट पे। सो यू कैन क्लिक डाउन एरो टू व्यू एनी एडिशनल वेरिएंट्स। सो देन सिलेक्ट अ वेरिएंट बाय क्लिकिंग द थंबनेल ऑफ योर चॉइस विद इन द वेरिएंट्स ग्रुप। और जो हमारा वेरिएंट होगा बच्चों वो अपीयर हो जाएगा हमारे स्लाइड पे, ठीक है। सो योर स्लाइड विल अपीयर सिमिलर टू द गिवन पिक्चर बिलो, ओके। अब आता है हाउ टू चेंज द कलर ऑफ अ थीम। इट मे बी नेसेसरी टू चेंज द कलर ऑफ अ थीम टू बेटर सूट योर प्रेजेंटेशन,
ठीक है, तो बच्चों ये नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने जो कलर है थीम का वो चेंज करना चाहिए ताकि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो उससे हमारे प्रेजेंटेशन से वो सूट करे. सो लेट्स सी हाउ टू चेंज द कलर ऑफ कलर्स थीम आफ्टर अप्लाइंग अ थीम. सो थीम अप्लाई करने के बाद उसका कलर कैसे चेंज करना होता है अब हम वो देखेंगे. तो बच्चों वेरिएंट्स ग्रुप में हम क्लिक करेंगे डाउन एरो पे विद द लाइन अबव इट इन द बॉटम राइट कॉर्नर. ठीक है, after that बच्चों we will select the colors from the menu, then we will select a color scheme from the list that appears. ठीक है, वहां से सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो स्लाइड होगा इट विल अपीयर इन द न्यू कलर. ठीक है, कलर चेंज करने का रीजन ये है ताकि जो थीम है वो हमारे जो कंटेंट है, हमारी जो स्लाइड्स है उससे मैच करे. ठीक है, दोनों अलग अलग ना लगे. So similarly you can change the fonts and effects of the slides that make your presentation more attractive. Now let's see how to enter content. So a blank presentation is displayed in PowerPoint when it opens ready for you to work with. So our presentation is created from the text you provide and the style you choose. So presentation कैसे बनती है बच्चों, जब हम अपना डेटा उसमें डालते हैं, अपना कंटेंट डालते हैं, उसमें स्टाइल लगाते हैं. So this is how a presentation is made. So now let us learn to enter a title into the first slide of a presentation. So बच्चों फर्स्ट स्लाइड जो होती है प्रेजेंटेशन की वो मोस्टली क्या होती है, टाइटल प्रेजेंटेशन, जहाँ पे आपका टाइटल आता है कि व्हाट इज दिस प्रेजेंटेशन अबाउट. ठीक है, किस बारे में है. फिर आप क्या करेंगे उसके लिए बच्चों, क्लिक करोगे टेक्स्ट बॉक्स पे. ठीक है, दैट सेज क्लिक टू ऐड टाइटल. ओके, आफ्टर दैट इसको हम प्लेस होल्डर भी कहते हैं. फिर आप वहां पे आप टाइप करोगे अपना हेडिंग, जैसे कि यहाँ पे टाइप किया गया है माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन. ठीक है, अब देखते हैं स्लाइड्स को ऐड और डिलीट कैसे करते हैं. अब जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड पे अपना हेडिंग डाल दी, अब हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है नेक्स्ट कंटेंट डालने के लिए. तो कैसे ऐड करोगे आप, तो ऐड करने के लिए बच्चों आप जाओगे होम टैब पे, फिर आप क्लिक करोगे न्यू स्लाइड टूल पे और वहां पे बच्चों आप यूज करोगे स्लाइड लेआउट थंबनेल को टू सिलेक्ट द लेआउट फॉर योर न्यू स्लाइड. ठीक है, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि जो न्यू स्लाइड है वो किस टाइप की आपको चाहिए. ठीक है, जिसमें आप सिंगल चाहिए, ठीक है, टाइटल स्लाइड चाहिए या फिर टाइटल ओनली या सेक्शन हेडर या फिर कंपैरिजन वाली चाहिए जिसमें आपको कंपेयर करना हो दो चीजों के बीच में, या फिर ब्लैंक चाहिए जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग लगा सको. सो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग चूज करोगे. नाउ चिल्ड्रन, टू चेंज अ लेआउट सिलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू चेंज. तो लेआउट चेंज करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग स्लाइड को चेंज करोगे. ठीक है, क्लिक करोगे उस लेआउट टूल पे और फिर सिलेक्ट करोगे लेआउट थंबनेल को, दैट विल बी रिप्लेसिंग योर करंट लेआउट. ठीक है, अब बच्चों डिलीट करने के लिए डिलीट अ स्लाइड बाय राइट क्लिकिंग ऑन द सिलेक्टेड स्लाइड. तो आपकी जो सिलेक्टेड स्लाइड होगी अगर आपको उसको डिलीट करना है तो आप उस पर राइट क्लिक करोगे. ओके, on a selected slide in the left column और select delete slide और वहां पे आप select कर दोगे delete slide को from the menu by pressing the delete key on the keyboard. ठीक है, so this is how you can delete your slide. Now how to save a presentation. presentation को save कैसे किया जाता है, उसके लिए बच्चों सबसे पहले क्लिक किया जाता है फाइल टैब पे. ठीक है, फिर हमारे सामने एक बैक स्टेज व्यू आ जाता है, वहां पे हम सेव पे जाते हैं. ठीक है, एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है. ठीक है, वहां पे हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव नेम डालते हैं अपने प्रेजेंटेशन का. ठीक है, फाइल नेम बॉक्स में, फिर उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं और हमारी प्रेजेंटेशन जो है सेव हो जाती है. अबाउट व्यूइंग प्रेजेंटेशन, 4 डिफरेंट फेज होते हैं हमें प्रेजेंटेशन को व्यू करने के. So the views can be accessed using the buttons in the status bar or by using the view tab on the ribbon. ठीक है, so पहला व्यू होता है नॉर्मल व्यू. ये हमें एक सिंगल स्लाइड दिखाता है. ठीक है, as it appears in the presentation as well as the thumbnail and the outline tab where you can organize the structure. ठीक है, स्पीकर नोट्स कैन बी एडेड इन द बॉटम सेक्शन. इसमें हम स्पीकर नोट्स डाल सकते हैं बॉटम सेक्शन पे. ठीक है, सो दिस व्यू इज यूज्ड टू क्रिएट एंड एडिट स्लाइड. सो ये व्यू बनाया जाता है बच्चों
स्लाइड्स को क्रिएट और एडिट करने के लिए। नेक्स्ट आता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये हमें थंबनेल सिखाता है हमारे स्लाइड्स के। इस व्यू से बच्चों हम रीऑर्डर कर सकते हैं अपने स्लाइड्स को बाय ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग। ड्रैग करके हम बच्चों जो स्लाइड्स है उनकी पोजीशन बदल सकते हैं, ठीक है। और यू कैन सेट द टाइमिंग फॉर द स्लाइड शो। टाइमिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं हम, ठीक है, अपने स्लाइड शो की। यू कैन ऑल्सो हाइड स्लाइड्स इन दिस व्यू। हाइडिंग अ स्लाइड विल कीप इट इन द फाइल बट विल नॉट शो व्हेन यू व्यू द प्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों नोट्स पेज व्यू। सो ये हमें अलाउ करता है बच्चों कि इट अलाउज द स्पीकर टू क्रिएट नोट्स। हम इसमें नोट्स बना सकते हैं बच्चों ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के टाइम पे साथ साथ हम नोट बना सकते हैं। ईच पेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू वन स्लाइड। हर पेज बच्चों एक स्लाइड को शो करता है, ठीक है। इसको फिर हम प्रिंट भी कर सकते हैं टू असिस्ट द प्रेजेंटर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, ठीक है। सो यूज दिस व्यू व्हेन यू आर कंपोजिंग स्पीकिंग टॉपिक्स। तो ये बेसिकली यूज किए जाते हैं अगर आप कोई या फिर कोई भी स्पीकिंग टॉपिक क्रिएट हो रहे हो, ठीक है। फिर आते हैं रीडिंग व्यू, स्लाइड शो व्यू। सो बच्चों ये डिस्प्ले करता है हमें द स्लाइड्स एज एन ऑडियंस विल सी देम, कि ऑडियंस कैसे स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन देखेगी, ये वो हमें दिखाता है, वो व्यू दिखाता है, ठीक है। यूज द एरोज एंड आइकन्स ऑन द लोअर राइट साइड ऑफ द स्टेटस बार टू एडवांस स्लाइड्स और स्विच व्यूज। यूज एस्केप की टू रिटर्न टू नॉर्मल व्यू, ठीक है। अब आता है अबाउट मास्टर व्यूज। सो चिल्ड्रन वी कैन एक्सेस द मास्टर व्यू फ्रॉम द मास्टर लेआउट ग्रुप ऑन द व्यू टैब। मास्टर लेआउट इंक्लूड्स थ्री टाइप्स ऑफ, तीन टाइप के व्यूज होते हैं इसमें। पहला आता है स्लाइड मास्टर व्यू, ठीक है। अगर बच्चों हमें कोई चेंजेस करने हो या एडिट करने हो विद इन द व्यू, ठीक है, विद इन दिस व्यू, सो दीज मॉडिफिकेशंस विल इन्फ्लुएंस ऑल द स्लाइड्स विद इन योर प्रेजेंटेशन। तो ये मॉडिफिकेशन बच्चों हर स्लाइड को इफेक्ट करेगी, ठीक है, इन्फ्लुएंस करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने कंपनी का लोगो बनाते हो, ठीक है, अगर आप अपने कंपनी का लोगो अपीयर कराना चाहते हो ऑन ऑल द स्लाइड्स, तो आप क्या करोगे, जो अपना लोगो है वो स्लाइड मास्टर के अंदर ऐड कर दोगे और वो हर स्लाइड पे आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हैंड आउट मास्टर व्यू। सो हैंड आउट्स बच्चों जनरली क्रिएट किए जाते हैं to be printed, and the look and feel of these printed handout is determined by the handout master. Changes you make in this view influence the look and layout of printed handouts. So you can change or edit the background, the header, and the footer of printed handouts. ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों नोट्स मास्टर व्यू। तो बच्चों जो नोट मास्टर व्यू होते हैं बच्चों, दे अलाउज अस टू कस्टमाइज द अपीयरेंस ऑफ योर स्पीकर नोट्स। हमारे जो स्पीकर नोट्स होते हैं उनको हम उनका अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं व्हेन दे आर प्रिंटेड आउट, जब हम उन्हें प्रिंट करवाते हैं तब, ठीक है। सो दिस इज फॉर दैट, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस यू कैन चेंज द पेज लेआउट, टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट कलर, page orientation of the presenter notes using the Notes Master tool. This is a powerful editing tool that gives you complete control over the appearance of your presenter note section. Okay, now moving on, we are going to see the steps of printing a slideshow. So बच्चों, for a slideshow सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है प्रिंट को फ्रॉम द फाइल टैब, ठीक है। उसके बाद प्रिंट ऑन स्लाइड्स के नीचे आप चूज करोगे ऑल स्लाइड्स को, ठीक है, करंट स्लाइड को या फिर कोई स्पेसिफिक रेंज जिसको आप प्रिंट करवाना चाहते हो, जैसे 2 to 6 अगर आप करवाना चाहते हो, ठीक है। फिर बच्चों फुल पेज स्लाइड्स के नीचे हम चूज करेंगे हैंडआउट्स को, सो दैट योर ऑडियंस एंड टेक अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन विद देम। सो हियर यू कैन चूज द स्लाइड्स पर पेज। अब नेक्स्ट स्टेप इज एग्जिटिंग पावर पॉइंट। बच्चों आफ्टर डूइंग आवर वर्क, आफ्टर मेकिंग द प्रेजेंटेशन, हमें एग्जिट करना होता है पावर पॉइंट को। फॉर दैट बच्चों कैसे कर सकते हैं हम एग्जिट? सबसे पहले फाइल बटन में जाके आपको क्लोज पे क्लिक करना है। अगर आपने सेव नहीं करी है प्रेजेंटेशन को तो पावर पॉइंट एक प्रॉम्प्ट देगा आपको, ठीक है, कि आप अपनी फाइल को सेव कर लीजिए, ठीक है, वो आपको बताएगा। फिर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे सेव पे, ठीक है, प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। और
अपने चेंजेस को। अगर आपको सेव नहीं करनी है, डिस्कार्ड करनी है प्रेजेंटेशन को, तो आप डोंट सेव पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, और आपकी फाइल फिर उसके बाद क्लोज हो जाएगी और आपकी फाइल फिर सेव नहीं होगी, ठीक है। एक और ऑप्शन है बच्चों, प्रेजेंटेशन को, पावर पॉइंट को एग्जिट करने के लिए आप सीधा एग्जिट को चूज करोगे, ठीक है, या फिर आप सीधा क्रॉस बटन जो कि अपर राइट कॉर्नर पे होता है उसको क्लिक करोगे ऑन द पावर पॉइंट विंडो। यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू सेव द प्रेजेंटेशन। आपके पास फिर अगेन ऑप्शन आएगा कि आपको प्रेजेंटेशन को सेव करना है क्या, और फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेव करोगे या फिर डिस्कार्ड करोगे, ठीक है, और फिर आपका पीपीटी, आपका जो पावर पॉइंट है वो क्लोज हो जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे बच्चों खत्म होता है। नाउ लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।